घबराहट की वजह से उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि वो किस और बड़े जा रही थी। पीछे एक अजीब सी और अनजान सी शक्ल और आगे कब्रिस्तान। उसके सामने बस एक ही रास्ता था अपने आप को बचाने का उस अनजान शहर में, कि वो किसी भी हालत में अपनी मैम के पास पहुंच जाए। वो बस उस सुनसान सी सड़क पर अंधेरी रात में अकेलेपन में बस भागे जा रही थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था वो किस ओर जा रही थी। उसके कदम किस और आगे बढ़ने लगे थे और उसके कदमों के साथ पीछे से एक कदम और आगे आ रहा था। वो काफ़ी तेज़ी से भाग रही थी और जितनी तेज़ी से वो भाग रही थी उससे ज़्यादा तेज़ पीछे से कदमों की आवाज़ उसके कानों में आ रही थी। वो पूरी तरह से खौफ में डूब चुकी थी। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो पीछे एक बार मुड़ के तो देखे कि पीछे कौन है। उसे बस इस वक्त अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में खुद को फंसी हुई दिखी जा रही थी। थोड़ी दूर भागने पर उसका फ़ोन ऑन हुआ और किसी की कॉल आ रही थी, लेकिन जब तक वो कॉल उठाती कॉल कट हो गई। उसने पीछे मुड़ कर देखा तो वो साया अब भी उसके पीछे था। वो फिर से आगे की ओर चढ़ने लगी। फिर से उसके फ़ोन की रिंग बजी। उसने फिर से कोशिश की फ़ोन रिसीव करने की, लेकिन जब तक वो उठाती कॉल कट। बस वो अपना फ़ोन रखने ही जा रही थी कि फिर से एक बार रिंग बजी। इस बार वो तैयार थी उस कॉल को उठाने के लिए और बात करने के लिए कि शायद किसी की मदद मिल जाए, शायद कोई हो जो उसकी मदद कर दे, कोई उसे यहाँ से ले जाए। वो बस कॉल उठाने ही वाली थी, हेलो बोल के उसका फ़ोन ऑफ हो गया। उसकी इकलौती और आखिरी उम्मीद भी खो चुकी थी वहाँ से बाहर निकलने की। उसके पास और कोई चारा ही नहीं था सिवाय अपने मैम का घर ढूंढने के। वो उस वीरान और अनजान शहर में अंधेरे में फंसी हुई अकेली लड़की यहाँ से वहाँ भागे जा रही थी। भागते भागते अचानक वो गिर गई और उस वक्त उसे पीछे से किसी की पुकारने की आवाज़ आई, जिसको उसे आवाज़ दे रहा हो कि वो रुक जाए, आगे ना जाए। और पीछे से एक हाथ उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन जब तक वो उसे छूता उससे पहले ही वो वहाँ से उठ के भाग चुकी थी। थोड़ी आगे जाते ही वो एक जगह पे छुप गई और बस किसी भी तरह किसी के आने का इंतज़ार कर रही थी। और इतने में ही पीछे से किसी ने उसके कंधे पे हाथ दिया। इस बार वो पूरी तरह से तैयार थी अपने खौफ पर जीत पाने के लिए। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और पीछे से ज़ोर से अटैक किया। उसने देखा कि एक बहुत ही डरावनी औरत उसके पीछे थी। उसने उसे मार गिराया और वहाँ से भाग निकली। आखिरकार बहुत सारी मुश्किलों के बाद वो अपने मैम के घर पहुँची और जैसे ही वो वहाँ का डोर ओपन करने जा रही थी, उसने पाया कि वो अजीब सी औरत और वो अनजान परछाई दोनों ही उसके पीछे पीछे वहाँ तक पहुँच चुके थे। इस मंज़र में वो इस कदर डर चुकी थी, इस कदर डिप्रेस हो चुकी थी कि उसे कुछ और याद नहीं रहा और वो वहीं बेहोश हो गई। हे गाइस, हाउ आर यू? तो जैसा कि हम हर वीडियोस में बता रहे हैं कि हमारे पास मूवीज़ और स्टोरीज़ के स्क्रिप्ट और डायलॉग हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, इफ़ यू वांट दैट देन यू कैन आस्क अस इन कमेंट बॉक्स और हम ईमेल कर सकते हैं। और हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि हम उनकी स्टोरीज़ अपलोड करें और उनकी स्टोरीज़ आगे बढ़ाएं। तो अगर आपके पास भी ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरीज़ हैं तो यू कैन शेयर अस इन कमेंट बॉक्स या फिर ईमेल भी कर सकते हैं।